जय माता दी। कार्तिक के मास में सभी ने अपने घरों में पूरा महीना, पूरा मास दीपों को प्रज्वलित किया है। और जैसे बताया गया था कि तुलसा जी में अगर पूरा महीना, कार्तिक का महीना हम दीपक को जगाते हैं तो हमें विशेष लाभ मिलता है, भगवान विष्णु की हमें विशेष कृपा मिलती है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कार्तिक की पूर्णिमा, जो 15 नवंबर को है, 15 नवंबर 2024। तो इस साल की जो पूर्णिमा है वो हमारे लिए विशेष योग लेकर आई है, विशेष आशीर्वाद लेकर आई है। तो इस पूर्णिमा को हमने कैसे मनाना है, किस देवी की आराधना करनी है और हमें आर्थिक स्थिति से जो हम जूझ रहे हैं उस स्थिति में कैसे सुधार लाना है और कैसे भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ में कृपा को प्राप्त करना है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि कार्तिक की पूर्णिमा है वो इस साल मीन 2024 में 15 नवंबर को मनाई जा रही है। इसका जो समय है वो है सुबह 6:19 से स्टार्ट है 15 नवंबर को। तो हमने इस कार्तिक की पूर्णिमा में क्या करना है, क्यों इस पूर्णिमा को इतना महत्व दिया जाता है, इसे देव दिवाली कहा जा गया है, देवों की दिवाली। तो जहाँ देवों की दिवाली हो वहां पर देखो कि कितना हमें दीपों का पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि आज के दिन नदियों में, नदियों के किनारों में लोग नदियों के बीच में भी दीप बनाकर 11, 21, 31 दीप बनाकर उसमें जो है नदी में बहा देते हैं। आप देखो जब हम गंगा के तट पर देखते हैं तो बड़ा सुंदर सीन दिखता है, जहां पर दीपक ही दीपक जलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हम अपने घर के आसपास जहां भी सरोवर है, जहां पर नदी है, वहां पर हमने दीपों को जगाना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, 11, 21, 31, 51, 101 जितना आप जगा सकते हो उतने दीप आपने अवश्य जगाने हैं। इस दिन का इतना महत्व क्यों है? इस कार्तिक के महीने में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा गया है। तो भगवान शिव ने जब कहते हैं कि किसी ने जब हमारा कोई दुश्मन है खत्म हो जाए तो हमें एक अजीब सी खुशी होती है। तो ऐसे ही भगवान शिव आज के दिन बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिवाली पर, ये दिवाली ही है, देव दिवाली है, इस मौके पर जो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है इसको आप व्यथा ना जाने दें। इसमें कुछ ऐसे उपाय करें जिससे आपके जो भी आपके कष्ट है वो दूर हो जाए। आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी और कैसे आपने सुबह इसकी आराधना करनी है। आपने सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर आपने कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर पूरे घर में उसकी धूनी देनी है। उसके बाद आपने, जैसे हम दिवाली में माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए हम बड़ी तैयारियां करते हैं, ऐसे ही आपने इस देव दिवाली पर आपने वैसे ही अपने मंदिर को साफ करना है, आराधना करनी है माँ जगदम्बा को, माँ लक्ष्मी को। वस्त्र, जैसे हम गणपति जी का पूजन करके माँ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, ऐसे ही आज की रात आपने माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। माँ जगदम्बा को, माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रसन्न है, तो आप इस दिन मिश्री युक्त खीर बनाएं। और इसके साथ, खीर के साथ साथ आपने क्या करना है, अगर हो सके तो आप इस दिन पतासे जो होते हैं वो व्हाइट पतासे, आपको पता है व्हाइट ही होते हैं चीनी के, वो आप अवश्य लेकर आए। अगर आपके ऊपर कोई भी, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक बाधा है या आपको किसी चीज ने परेशान कर रखा है, तो 7 पतासे अपने सिर से उल्टे उबार कर आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल आए। आप देखना आपको इसका अवश्य लाभ होगा। और इसके साथ आपने क्या करना है, रात को माँ लक्ष्मी के आगे 11 कौड़ियां रखनी है, उन पर आपने हल्दी से तिलक लगाना है और सुबह रात को आपने पूजा करनी है। जो पूजा का
रात का समय है वो है 11:39 से लेकर अगले 16 नवंबर तक 12:33, मतलब रात के ही माँ लक्ष्मी के पूजन का समय है। बाकी मैंने पहले भी कहा था, ये विशेष सिद्धियों के लिए समय होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जिस मर्जी समय आप पूजा कर सकते हो। उनके आगे दीपक अपने मंदिर में जगाएं। एक दीपक आपने पीपल के वृक्ष के नीचे जगा के आना है, एक आपने बड़ के पेड़ के नीचे जगाना है, एक आपने अपने घर की तुलसी जी में जगाना है, एक आपने मंदिर में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के सामने चढ़ा कर आना है। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो आपकी कई समय से पूर्ण नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, सुगंधित अगरबत्ती लेकर, परफ्यूम लेकर और थोड़ी सी मिठाई या खीर लेकर माँ लक्ष्मी के दरबार में जाएं, जहां भगवान विष्णु जी भी साथ में हो। उनको अर्पित करते हुए अपनी कामना बताएं। आप देखना आपकी वो कामना अति शीघ्र, बहुत शीघ्र वो कामना आपकी पूर्ण होगी। इसके साथ आपने इस पूर्णिमा पर जो आपने खीर बनाई है, वो खीर आप शाम को ही बना सकते हो। उस खीर को आपने सारी रात चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। अब बात आती है कि चंद्रमा की रोशनी में बड़े अलग अलग से कमेंट आते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे तो मच्छर हैं वो डल जाएंगे। आप कोई नेट वाली चुन्नी या कोई जाली ऊपर रख के आप बिल्कुल ऐसी जगह पर टांगे जहां पर बिल्कुल चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़ती हो। तो वो प्रसाद आप सुबह उठकर उस खीर को आप खाएं। आप देखना आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके घर से तनाव दूर होगा, आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा करनी विशेषकारी लाभकारी है। जो व्रत रख सकते हैं वो व्रत अवश्य रखे। बहुत इस दिन व्रत है जो बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप पर चंद्रमा की, आप पर जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो, आप बिल्कुल उज्जवल भविष्य बने, तो आज मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। उस मंत्र को आपने कम से कम 108 बार आपने इसका जाप करना है। और जाप करके उससे पहले आपने भगवान गणपति जी का स्मरण करना है और संकल्प करना है कि मैं इसका जाप कर रहा हूँ, आप मेरे पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें। जो आपकी इच्छा है वो इच्छा बोल के कर सकते हैं। उसके बाद में आपने इस पाठ को कम से कम नेक्स्ट दिवाली तक, देव दिवाली जब तक नहीं आती 11, 21, 31, अगर हो सकता है तो 108 बार कर सकते हो। तो कंटिन्यू करके देखें, आप देखोगे कि आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो आप मंत्र नोट करें। आपका क्या मंत्र है जो आपने बोलना है, ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः। इसका आपने जाप करना है 108 बार। ये आपको बहुत मानसिक शांति देगा। आपकी कहते हैं कि जब मानसिक हमें परेशानी कब होती है, जब हम चारों तरफ से अपसेट हो जाते हैं, तो इस मंत्र के जाप से आपको इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। तो आपको मैंने ये छोटे छोटे उपाय बताए, इस पूर्णिमा पर इन उपायों को करो और अपने जो जीवन में जो भी कष्ट हैं उन कष्टों को आप दूर करो। इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और आपको पता है कि पीरों के पीर, फकीरों के फकीर श्री गुरु नानक देव जी हैं। तो सिखों के प्रथम गुरु, क्या हिंदुओं के भी प्रथम गुरु हैं वो। तो गुरु नानक देव जी के पर्व पर उनका जन्म दिवस है। तो जिस कहते हैं कि शख्सियत ने आज के दिन में जन्म लिया है, मैंने पहले ही आपको कहा कि देव दिवाली है ये, तो वो भी देव है। तो उनकी आराधना में उनका स्मरण करना, वो उनका अगर आप ज्ञान पढ़ो तो ऐसा ज्ञान है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। तो उनको स्मरण करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करना है। उनके निमित्त आपने जो दीपक है वो अवश्य जलाने हैं। पंजाबियों में टुकड़ी का व्रत किया जाता है जो पूर्णिमा के दिन होता है। और जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, ऐसे ही स्त्रियां आज के दिन का व्रत रखती हैं। बस करवा चौथ में जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा लेट दिखता है, पूर्णमासी में चंद्रमा थोड़ा सा जल्दी दिखता है। ऐसे ही आपने उसमें भी आपने दीपदान करना है। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आप सभी ने श्री गुरु नानक देव जी का भी आशीर्वाद लेना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो सभी इसका लाभ ले सके। जय माता दी।